हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं आज पहली बार एडवांस की क्लास जो है आपको फेसबुक पे पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं लाइव रहूँगा पूरे 1 घंटे। आप एडवांस की क्लास देखो। मैं इसलिए आ रहा हूँ यहाँ पे आज क्योंकि मैंने इस फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक एडवांस की फीस जो है वो 599 है। अभी तक 999 थी, लेकिन 1 वीक के लिए ऑफर है। 1 वीक के लिए ऑफर है। आपकी फीस जो है वो 599 रुपये होगी और क्वेश्चंस हम लोग विद इन एडवांस के 2-2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। ओके, 599 रुपये है ये इस फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो लोग एडवांस की क्लास करना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है पूरे कंप्लीट कोर्स की, पूरे कंप्लीट एडवांस की। चलो, कुंदन रावत यार तो बहुत शॉर्ट लिखता है। GAN क्या है? गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून टू। चलो जल्दी जल्दी जुड़े आप लोग, जल्दी जल्दी आ जाएं। जल्दी जल्दी लाइव हो जाए। अनूप कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू। अब हम लोग मंडे से, आज भी कॉन्सेप्ट पे क्लास रहेगी। मंडे से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एजप्शंस पे आधारित सवाल होंगे। एडवांस के अंदर 80% क्वेश्चंस को हम लोग एजप्शन से लगाते हैं, वैल्यू मान के या सिमेट्रिक फॉर्म में, या जो जैसे भी करके हम लोग 80% क्वेश्चंस को डायरेक्टली लगाते हैं। विद इन 10 सेकेंड या मिली सेकेंड में भी 2-2 सेकेंड के अंदर आंसर आते हैं। 20% क्वेश्चंस के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जैसे क्लास स्टार्ट करता हूँ, चलता हूँ। आज का जो टॉपिक है, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है, आपको दे दिया गया 15 प्लस 2√56 के स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट की क्लास है, 2 से 3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। या क्वेश्चन आ गया कि 7 प्लस 4√3 के स्क्वायर रूट क्या होगा। या क्वेश्चन आ गया कि 19 प्लस 8√3 के स्क्वायर रूट क्या होगा। या क्वेश्चन आ गया कि 76 प्लस 10√3 के स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट समझोगे। जैसे आपको दिया गया यहाँ पे 56 15 प्लस 2√56 के स्क्वायर रूट अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। 56 को आपने ब्रेक किया, 8 सते 56, 8 और √7, बस यहाँ प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि 8 7 15 होगा, 8 सते 56 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस √7 आ जाएगा। अब चलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट पे, कैसे क्वेश्चंस को विद इन हम 2 सेकंड में लगाएंगे, बट पहले पूरा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं क्लास। सपोज करो आपको पता है किस फॉर्म पे बनता है। आपको दिया गया कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बोलो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आपको क्या दिया गया, बोलो, 2ab दिया गया। जो भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होगा, जो भी वर्गमूल का क्वेश्चन होगा, उसको आप इसी फॉर्मेट से जो है सॉल्व करोगे। अब ध्यान दीजिएगा बात पे। अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर आपको √3 दिया गया एंड b बराबर आपको √2 दिया गया। a के स्थान पे आपने √3 रख दिया और b के स्थान पे क्या रखा, बोलो, √2 रख दिया। और इसका आपने क्या किया, होल स्क्वायर किया, तो √3 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे a के स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर आएगा, और फिर आपको b की वैल्यू √2 दी गई तो √2 के स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा, वो √2। a के स्थान पे √3 है एंड b के स्थान पे बेटा आपको √2 दिया गया। क्लियर? आप बताओ, √3 के स्क्वायर ओपन करोगे 3 आ जाएगा, √2 के स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 दूरी 6, ये क्या आ जाएगा, बोलो, √6 आ जाएगा। अच्छा, 3 2 कितना होगा, ये 5 आ जाएगा। 5 प्लस कितना आएगा, बोलो, तो ये 5 प्लस 2 √6 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या था हम लोग के पास √3 प्लस √2 का क्या था बोलो होल स्क्वायर दिया गया। जैसे आप स्क्वायर इधर से हटाओगे तो √3 प्लस √2 बराबर बोलो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि √5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप आंसर बताओगे √3 प्लस √2 आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप आंसर देते हो इसका आंसर जो होगा सर √3 प्लस √2 हो जाएगा। ये कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, आपने देखा ये इसकी डिटेल है, यही से सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे चाहे हम 8 रख दें 7 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे इनका योग हो गया 8 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 7 15 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो ये बन जाता है 15 प्लस √2√56 का होल स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसकी डिटेल पे चलते हैं, ध्यान देना। अभी बस 2 सेकंड समझना है, उसके बाद सारे सवालों को आप डायरेक्ट लगा ले जाओगे। हमें किसी भी सवाल में डिटेल में नहीं जाना, ना किसी को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लो यही सवाल लिया हम लोगों ने, जो भी निकाला है, पूछ लिया गया आपसे 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका हम लोगों से पूछा जाए वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका जो डिटेल होता है, इसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, आप क्या करेंगे, 5 को 6 को 3 दूरी 6 3 2 5 होगा, 5 को आप ब्रेक करोगे 3 प्लस 2 में, प्लस आपका 2 आ जाएगा, प्लस आपका 2 इंटू 6 को आप ब्रेक कर सकते हो √3 इंटू बोलोगे इसमें ब्रेक करेंगे √2 में ब्रेक करेंगे। अब आप बताओ √3 को हमें इसे a प्लस बी का शेप देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। वो आप कैसे बना पाओगे, आप 3 के स्थान पे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर होगा, b के स्थान पे 2 के स्थान पे लिख सकते हो आप √2 का स्क्वायर होगा, और प्लस क्या आएगा बोलो, ये आपका 2 आ जाएगा। a के स्थान पे √3 दिया गया एंड b के स्थान पे क्या दिया गया बोलो, √2 दिया गया। आपको दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या आ जाएगा बोलो, b आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा √3 प्लस √2 का क्या आ जाएगा बोलो, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 प्लस √2, ये इसका वर्गमूल आ गया, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ये डिटेल होगा। 5 को हमें ऐसे, 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, योग 5 हो, और मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये आपको 2√6 मिल जाए। तो आपने 5 को 3 प्लस 2 लिखा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 आ जाएगा। 3 को हमें इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बनाना है। 3 को आपने √3 के स्क्वायर किया, 2 को √2 के स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पे √3 एंड b के स्थान पे √2 दिया गया। क्या आ जाएगा बोलो, √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चला गया, आंसर √3 प्लस √2 आ गया। अब चलते हैं हम लोग काम की बात करते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें ये अप्रोच नहीं चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होगी। अब आप देखिए अच्छे से क्वेश्चंस को। आपको दिया गया क्वेश्चन जैसे आ गया आपका कि 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं एग्जाम वाले फंडे पे। आपने यहाँ पे 2 लिखा, 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि योग 5 हो, और अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन इनका क्या हो बोलो, 6 हो जाए। मतलब अगर मल्टीप्लाई हम करें तो हमें 6 मिले, और उनका अगर सम करें तो हमें 5 मिले। 3 दूनी 6 होगा, 3 2 5 होगा, तो ये क्या आएगा बोलो, √3 इंटू √2। ध्यान से समझना, उस तरह भी एकदम शॉर्ट करेंगे। अब आपको हमेशा इसे, क्योंकि अगर a प्लस b की स्क्वायर की बात की जा रही है तो 2ab जरूर आएगा, 2√3 इंटू √2। आपने 2ab से तुलना कर दी, 2ab से कंपेयर किया, तो इस 2 से ये चला गया। a के स्थान पे √3 आ गया, b के स्थान पे √2 आ गया। अगर a की वैल्यू √3 है, आप √3 के स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। b के स्थान पे √2 है, √2 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। आपने देखा 3 2 कितना आ गया, 5 5 5 के बराबर हो गया।
आप यहीं पे क्या करेंगे, आप प्लस लगा देंगे, जैसे प्लस लगाए यही इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। मतलब 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि योग 5 हो और मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो, बोलो 6 हो। 6 को आपने ब्रेक कर लिया, 3 दूनी 6 होगा, 3 2 5 होगा, यही आपने प्लस लगा दी, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया ना, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बनाने की जरूरत है। अब डायरेक्ट लगा ले जाओ क्वेश्चंस को। आपने क्या किया, 2ab को आपने ब्रेक कर लिया, इसमें आपने इसको ब्रेक किया, 2 2 तो 2 रहेगा, 2 अगर यहाँ नहीं होगा तो हमें गुणा भाग कराना पड़ता है, 2 एक्स्ट्रा है तो हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हमें हटा देना होगा। अब हमारे पास बची वैल्यू क्या है, बोलो √6। √6 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये आपको क्या मिल जाए, बोलो 5 मिल जाए। 3 दूनी 6 होगा और 3 2 5 होगा, तो ये आपका √3 आ जाएगा, एंड इनटू क्या आ जाएगा, बोलो √2 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, 3 2 5 होगा, यही प्लस लगा देंगे, यही इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन के लगा सकते हो। आपने देखा कि 5 + 2 √6 दिया गया। अब आप बताओ, अगर 5 + 2 √6 है, 3 दूनी 6 होगा, 3 2 5 होगा, तो डायरेक्टली आंसर आ गया √3 + √2 हो जाएगा। या मान लो मैंने अगला सवाल यहाँ पे ले लिया, आपको दिया गया 15 + 2 √56 आ गया। अब हमें 15 + √56 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 56 के ऐसे फैक्टर्स करो कि योग जो हो जाए 15 हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो 56 हो जाए। तो आपको पता है कि 8 × 7 = 56 2 आएगा, 8 × 7 = 56 आएगा, 8 × 7 = 15 आएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 15, यही प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाए। मान लो बहुत वैल्यू होती नहीं आती इस पे, तो आप हमेशा इसको कंपेयर करके लगा लो। आपने यहाँ 2 हटा दिया, 56 को आपने 8 × 7 = 56, 8 × √7 में ब्रेक कर दिया। अगर आप इसे 2ab से कंपेयर करा लेते हो, क्योंकि विदाउट 2ab के a + b का होल स्क्वायर ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा a की वैल्यू √8 का स्क्वायर 8 आएगा, b की वैल्यू √7 के स्क्वायर 7 आएगा, तो 8 × 7 = 15 आ गया, 15 प्रूफ हो गया। तुरंत यहाँ प्लस लगाओ, ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो आंसर आ जाएगा। या मान लो अगला सवाल आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये 16 आ गया और +2 कितना आ गया, 63 आ गया। अब आपसे पूछा है 16 + 2 √63 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप बताओगे सर 2 9 × 7 63 होगा, 9 × √7 आएगा, 9 7 16, 9 7 63, यही प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट, और आगे सिंपलीफाई किया गया होगा, तो इसका आंसर 3 + √7 आएगा। क्योंकि आपको पता है कि √9 का अगर वर्गमूल हमें बताना होगा, स्क्वायर रूट √9 का क्या होगा, तो आप बताओगे सर 3 होगा। क्लियर है। या मान लो अगला सवाल जैसे आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 ले लिया + 2 √10 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि 10 + 2 √7 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा। बहुत आसान है, आप बताओ तो 5 दूनी 10, 5 2 7, आप ओरल आंसर बता सकते हो कि √5 + √2 होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करो, बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएं। बोलो बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को? क्लियर है, वेरी गुड। अब लिखते हैं क्वेश्चंस, आपको बताना है कैसे लगाना है विद इन सेकंडों में सवाल, या एक सवाल और समझ लो, मान लो थोड़ा चेंज आ जाए, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद 15 सवाल है आपको लगाने हैं, बारी बारी से मैं बताऊंगा सब सवालों को, एक सवाल भी दूंगा लगाने के लिए लास्ट में। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आ गया 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट। अब इसका अगर स्क्वायर रूट बनाना होगा तो आप कैसे बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, फैक्टर बनने वाले नहीं है। तो आपको पता है कि आपको हमेशा और हमेशा इसे 2ab से क्या करना होगा, बोलो कंपेयर करना होगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ से 2 हटाओगे 2 आ गया, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू बोलो क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। इसमें तो आप ब्रेक कर सकते हो। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप चाहिए, 2
ए बी, हमें बस सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में से ब्रेक करना होगा। ज्यादा होंगे तो हम इनके साथ भेजेंगे, कम होंगे तो हम 1 को लेके आएंगे, मतलब हमें अरेंज करना होगा ओनली फॉर 2ab के फॉर्म में। समझ लो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आएगा। आपने देखा यहाँ से 2 लिख दिया, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू √3, √3 के स्क्वायर 3, देखो 4 3 7 बना गया, यही प्लस लगा दो, यही इसका क्या आ जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है? या मान लो और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जैसे आ गया इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल फॉर्म होते हैं, अभी तो बस हम सीख रहे हैं, बेस सीख रहे हैं। आपको जैसे क्वेश्चंस दे दिया गया 19 + 8 √3 का बेटा स्क्वायर रूट आ गया। अब ध्यान दो, 19 + 8 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप यहाँ से 2 लिख दो। अब बचा कितना, 4 बचा, इंटू √3 आएगा। अगर आप 2ab से कंपेयर करते हैं तो आप बोलो क्या आ जाएगा, 2 से 2 तो चला ही गया ना, 2 से 2 चला गया, a की वैल्यू 4, 4 के स्क्वायर 16 आएगा, b की वैल्यू √3 के स्क्वायर 3, देखो 16 3 19 बना दिया कि नहीं बना दिया। आपने इसे 2a और b से कंपेयर किया, 2 तो 2 के साथ अरेंज हो गया, समझ लो ये यहाँ से हट गया। अब बचा आपके पास 4 × √3, a की वैल्यू 4 बेटा, 4 के स्क्वायर 16 आएगा, b की वैल्यू √3 के स्क्वायर 3 आएगा, 16 3 19 बना दिया। तो आप बोलो आंसर क्या आएगा, यही प्लस लगा दो, यही इसका क्या होगा बोलो, स्क्वायर रूट आ जाएगा। कोई डाउट किसी को है? क्वेश्चंस लिखे जाएं, बोलो कोई डाउट किसी को है? क्लियर एकदम अच्छे से? अंजलि, कुंदन, अनूप, रानू, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? ओके। अब लेते हैं क्वेश्चंस में लिखता हूं, आप सबको बताने विद इन सेकेंडों में, हमें क्वेश्चंस को लॉन्ग नहीं ले जाना है। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है 5 - 2 √6 के स्क्वायर रूट क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 8 - 2 √15 के स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है आपका 15 - 2 √56 के स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया 16, हालांकि भी बताया भी 16 + 2 √63 के स्क्वायर क्या होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर आपका 5th है 4 + 2 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 + 2 √5 के स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अगला है 22 + 8 √6 के स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है 97 + 8 √6 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया बेटा आपको 76 + 2 √10 के स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 6 + 4 √2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत है इसमें 139 + 80 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये आप लोग के लिए, इसको मैं नहीं बताऊंगा,
हालांकि सवाल तो बहुत है इस पे। चलो इतने जल्दी जल्दी करो आप लोग सवाल। आपको दिया गया 5 माइनस 2 रूट 6, अगला है 8 माइनस 2 रूट 15, फिर अगला है 15 माइनस 2 रूट 6, फिर अगला है 16 प्लस 2 रूट 63, फिर अगला है 4 प्लस 2 रूट 3, फिर अगला है 6 प्लस 2 रूट 5, फिर अगला है 22 प्लस 8 रूट 6, फिर अगला है 97 प्लस 8 रूट 6, फिर अगला है 76 प्लस 2 रूट 10, फिर अगला है 6 प्लस 4 रूट 12, लास्ट क्वेश्चन 139 प्लस 80 रूट 3। ये आप लोग को बताना है। यहाँ पे 19 प्लस 8 रूट 3 नहीं लिखा हम लोगों ने, वो भी लिख लेते हैं, वो कई बार आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, हालांकि मैंने बताया है बट ये अपने नोट्स में शामिल करिएगा। क्वेश्चन है आपका 19 प्लस 8 रूट 3, हालांकि मैंने बताया है बट अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, ये बहुत बार आ चुका है। फिर इस पे कितने सवाल आए हैं वो भी देखेंगे हम लोग, इस पे कैसे क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्या फॉर्म आता है, कैसे क्वेश्चन बदलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कई बार। 10 प्लस 2 रूट 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब प्लस माइनस जल्दी चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 13 क्वेश्चन है। मैं बारी बारी से हर एक सवाल को बताऊंगा बट मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कोशिश जरूर करें। ओके, चलो बेटा जल्दी आप लोग रिप्लाई करो, जो लोग लाइव हैं। रानू, अनु, कुंदन, अंजलि और 2 लोग के नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं, 2-3 लोग के नाम। चलो जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। देखो सब ऐसे बैठे से मौन धारण कर लिए हैं। जहां तक हो गए हैं बताओ, बस 13 सवाल है, ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर के सवाल हैं भाई, इनमें कुछ है ही नहीं। पहले सवाल में दिया गया 5 माइनस रूट 6, 3 दूनी 6 रूट 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अगला 5 3 15 रूट 5 माइनस रूट 3, अगला 8 7 56 रूट 8 माइनस रूट 7, फिर अगला 63 रूट 9 प्लस रूट 7 आ गया, 3 प्लस रूट 7, अगला आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। चलो देखते हैं, आपको दिया गया कि 5 माइनस 2 रूट 6 के स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको पता है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना, ध्यान देना, समझाता हूं। आपने लिखा 5 माइनस 2 रूट क्या था बोलो सवाल में, 5 माइनस 2 रूट 6 था। आप इसे 2 लिखोगे, 6 को आप ब्रेक करोगे, 3 दूनी 6, 3 2 5, 3 दूनी 6 में ऐसे फैक्टर्स करने हैं इनका योग 5 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो बोलो, रूट 6 हो। ऐसा मेरे हो गए हैं सारे, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। अब बताओ यहाँ पे 3 दूनी 6, अगर हम कंपेयर भी करें, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, 2ab से आप कंपेयर करते, a की वैल्यू रूट 3 के स्क्वायर 3 होगा, b की वैल्यू रूट 2 के स्क्वायर 2, 3 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको पता है हमें क्या लगा देना होगा, जैसे यहाँ प्लस लगा दो, यही आपका क्या हो गया बोलो, आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल में मैंने समझाया ये सब सवाल। अब अगला सवाल आपको दिया गया 8 माइनस लगा दिया, ध्यान देना यहाँ पे 8 माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट पूछा गया। आपको ऐसे फैक्टर इसके बनाने हैं 15 के कि योग अगर इनका हम करें तो 8 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन अगर करें, इनका मल्टीप्लाई करें तो आपको रूट 8 मिले। 5 3 15, 5 3 8 आएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 3 15 आएगा और 5 3 कितना होगा बोलो, 8 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, वही इसका आंसर बोलो क्या आ गया, रूट 5 माइनस रूट 3 आ गया। 8 माइनस 2 रूट 15 के स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने की योग 8 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो बोलो, 2 रूट 15 हो जाए। तो आपने देखा 5 3 15, 5 3 8, यहाँ माइनस लगा, आपने माइनस लगा दी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हम लोग का रूट 15 रूट 15
-2√56 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है 2 आ जाएगा। हमें 56 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि योग 15 हो और मल्टीप्लिकेशन करें तो 56 हो जाए। तो बताओ 8 सते 56 इसके फैक्टर बनेंगे। क्लियर, 8 सते 56 आ गया, 8 7 15 आ गया, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, अगला सवाल दिया गया कि 16 प्लस 2√63 का हो, स्क्वायर रूट कितना हो 16 प्लस 2√63 दिया गया, तो 2 आ जाएगा। 63 को हम लोग 9 7 63 9 और 7 लिख देंगे। क्लियर, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो आंसर इसका फाइनली 3 प्लस रूट 7 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल, अब अगला सवाल और भी आसान है, देखो अगला सवाल आपको दिया गया कि 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है आप 2 लिख दो, फिर आपने √3 लिख दिया, अगली वैल्यू नहीं तो 1 तो रहा ही रहा होगा। आप जैसे 2ab से डेटा कंपेयर कराओगे, 2 से 2 चला गया, a का मान √3 के स्क्वायर 3 आएगा, b का मान 1 के स्क्वायर बनाएगा 3 1 4, यहाँ प्लस लगा दो, आपका आंसर क्या आया बोलो, √3 प्लस 1 आ गया। आपसे पूछा गया कि 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपने इसे 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, आपने 2 लिखा, a के स्थान पे √3 है, b की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आप 2ab से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जैसे कंपेयर करेंगे 2 से 2 चला गया, a का मान √3 के स्क्वायर 3 आएगा, b का मान 1 के स्क्वायर 1, 3 1 कितना आया बोलो 4 आ जाएगा, यही प्लस लगा दो, ये इसका क्या होगा बोलो, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताएं। क्लियर है, अरे कमेंट करो भाई जल्दी से, क्लियर है कि कोई डाउट है। अरे वाह, किसी को डाउट है, किसी को डाउट ही नहीं, डिक्शनरी से डाउट हटाया जाए, बोलो। अरे वाह, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अगला सवाल है कि 6 प्लस 2√5 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप सीधे लिखो 2, a के स्थान पे √5, b की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, 2ab से डेटा आप कंपेयर करेंगे। जैसे ही आपने 2ab से कंपेयर किया, 2 से 2 चला गया, a की वैल्यू √5 तो √5 के स्क्वायर 5 आएगा, b की वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 आएगा, बोलो 5 1 कितना आ गया, 6 आ गया। क्या लगा है प्लस, तो आप क्या लगा दोगे प्लस, आंसर क्या आएगा √5 प्लस 1 आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो अगला सवाल दिया है, बहुत केयरफुली से समझना। आपको दिया गया कि 22 प्लस 8√6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 22 प्लस 8√6 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा। क्लियर, कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे ब्रेक करोगे, 2 आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा, इंटू क्या आएगा बोलो 6 आ जाएगा, ये बना ले जाएंगे। क्लियर, आपको अगर सवाल ही टफ लगे, आपसे ना सॉल्व हो, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें हर क्वेश्चंस को स्क्वायर रूट वाले को 2ab के फॉर्म में बदलना होगा। आपने देखो जैसे कंपेयर किया, 2 लिखा, ये a आ गया, ये b आ गया, 2 से 2 चला गया, a के स्थान पे 4, 4 के स्क्वायर 16, b के स्थान पे √6 के स्क्वायर 6, देखो 16 से कितना आ गया 22 आ गया, 22 मिल गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना था, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, आप प्लस लगा दो, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा बोलो 4 प्लस √6 आ जाएगा। एनी डाउट। चलो अगला सवाल देखो, इसी पे क्वेश्चंस बन के आ गया। अगर इस सवाल को हम बदलना चाहें तो क्या बना सकते हैं, चले
अगला सवाल इसी पैटर्न पे है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया कि 97 प्लस 8√6 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप तो वही करोगे जो आपने सीखा, आपने 2 लिखा इंटू 4 लिखा इंटू √6 लिखा। हमें अगर नहीं पता होगा तो हम यही लिखेंगे, वैसी बात है, हर कोई यही लिखेगा। फिर आपने 2 लिखा, फिर ए लिखा एंड फिर बी लिखा। अब बताओ 2 से 2 तो चला गया, ए के स्थान पे 4 के स्क्वायर 16 आएगा एंड बी के स्थान पे √6 के स्क्वायर 6 आएगा। 16 6 22 होना चाहिए, बट यहाँ कितना दिया गया 97 दिया गया। मतलब इस बार जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। क्या करेंगे, तुरंत पलट जाएंगे। तुरंत आपने क्या किया, इस 6 को हम इस 4 के साथ कर देंगे, 4√6 हो जाएगा इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आप अब 2ab से जैसे ही कंपेयर करते हैं, 2 से 2 चला गया, a का मान 4√6 है, 4 चौक 16, 16 छन कितना होगा बोलो 96 आएगा। b की वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 होगा, बोलो 96 1 97 होगा। 97 प्रूफ हो गया। जैसे ही आप प्लस लगाते हैं बेटा, वैसे आंसर आप पे क्या आ गया बोलो 4√6 प्लस 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। आपने क्या किया, आपने देखा कि यहाँ पे मान लो सपोज करो इसको हम लोग ब्रेक भी कर दिए 2 इंटू 4 इंटू √6 में। 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 16 6 22 होगा। यहाँ तो 97 है, तुरंत पलट दो, इसको √6 दे दो, इसके साथ कुछ नहीं 1 दे दो। जैसे ही कंपेयर आप कराते हो 2ab से 2 से 2 चला गया, एक के स्थान पे 4√6 है, 4 16 से 96 होगा, बी के स्थान पे 1 के स्क्वायर 1 होगा, 96 97, तुरंत प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। आंसर 4√6 प्लस 1 आ जाएगा। अगला सवाल देखो उसी पैटर्न पे कई बार आया हुआ सवाल है, सेक्शन ऑफिसर्स में कई बार आया हुआ है और कई बार इस पे सवाल पूछा गया है। सवाल था आपका 76 प्लस 2√10 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगी इसे सॉल्व करने की, कोई बताएगा मुझे। बोलो कोई सवाल का आंसर बताएगा। 76 प्लस 2√10 जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो अंजलि। जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से। क्या होगा, कैसे करेंगे। अगर सीख गए हो तो लगा ले जाओगे। ओके, क्वेश्चन मैंने गलत दिया था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे बोलो। क्वेश्चंस में क्या एरर है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है। इस क्वेश्चंस में देखो क्या होना चाहिए। अगर आप सीख गए थे तो आपको कैच कर लेना चाहिए था भाई, ये क्लोज तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, गलती कहाँ हो रही है। आपको दिया गया था कि 76 प्लस होना क्या चाहिए यहाँ पे
10√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये क्वेश्चंस ऐसे बन ही नहीं पाएगा, तुरंत आपको बोलना चाहिए था ये सवाल गलत है। कैसे? अब लगा लोगे। अब आपको यहाँ पे 2 लिखोगे, इंटू 5 लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे बोलो, √3 लिखोगे। अब देखो दो सवाल यहाँ से बन के आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 आ गया, ये a आ गया एंड ये b आ गया, 2 से 2 चला गया, a के स्थान पे बचा 25 आएगा, b के स्थान पे √3 के स्क्वायर 25 3 28। अगर यही सवाल लिख के आता कि 28 प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम लोग का ब्रेक करना सही था। आप तुरंत इसको ब्रेक करते, 2 इंटू 5 इंटू √3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये a आ जाएगा एंड ये b आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, a के स्थान पे 5, 5 के स्क्वायर 25, b के स्थान पे √3 के स्क्वायर 3, तो 25 3 कितना 28 आ गया, यहीं प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमें 76 लाना, 28 वाला तो चलो हम लोगों ने बना लिया, बट हमें लाना 76 है। तो क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ दे देंगे। आपने 2 यहाँ से हटा दिया, 5 बचा, इस √3 को इसके साथ कर दिया, वैल्यू नहीं पता तो 1 मान लेंगे। तो ये b से बोलो क्या करोगे, कंपेयर करोगे। आप बताओ 2 से 2 चला गया, एक ही वैल्यू 5√3 25 3 75 आ जाएगा, b का मान 1 के स्क्वायर होना है, 75 कितना बन गया, 76 बन गया। जैसे ही प्लस लगाओगे 5√3 + 1 यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चंस को आप देखो, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दे दिए थे, देखो क्वेश्चंस क्या आ गया था। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था कि 76 + 2√10 दे दिया था, कोई सवाल ही नहीं, आपने 2 लिख दिया। 5 को √5 इंटू √2 के नाम ब्रेक ही नहीं कर सकते, √5 के स्क्वायर 5, √2 के स्क्वायर 2, 5 2 7, यहाँ पे 7 + 2 √10 होता। सब सवाल सही था। या सपोज करो √10 को यहाँ अकेले कर दें इसके साथ, अगर √10 को इसके साथ कर देते यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप बताओ 2a एंड b आएगा, √10 के स्क्वायर 10 आएगा प्लस 1 आएगा, या तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, 11 + 2 √10, तब आप सवाल का आंसर लगा लेते। ओके, तो इधर भी चेक करनी है आपको, कोई और नहीं आएगा बताने। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो, गलत है सही है। अगला सवाल देखो क्या आ गया, 6 + 4√2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इस सवाल को बेटा कैसे सॉल्व करोगे आप, तो 2 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू √2 आएगा, बहुत ही आसान। 2 के स्क्वायर 4, √2 के स्क्वायर 2, 4 2 6 प्लस लगा दो, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर अगला सवाल मैंने आप लोग के लिए दिया कि 139 + 80√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 80√3 दिया गया। अब इस सवाल को अगर ब्रेक करके 2 लिखते तो यहाँ बच गया 40 इंटू √3, 40 को हम किस में ब्रेक करेंगे, तो 8 5 40 है, 10 चौक 40, 10 वाले से 139 के ऊपर निकल जाएगा। तो आपने 8 लिख दिया, इंटू इसके साथ क्या कर दिया, √3 कर दिया। 8 8 64 आ जाएगा, 50 25 75, जोड़ोगे 5 4 9 7 6 13 139 बन गया। तो आंसर क्या बन जाएगा, बड़ी वैल्यू हमेशा याद रखना, आगे होगी तो आगे क्या आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा, 5√3 + 8, ये इसका आंसर होगा। मान लो और अगर डिटेल में हम जाते भी क्वेश्चंस कैसे कैसे फॉर्म होता देखो, 2 आया, 40 आ गया, इंटू बेटा √3 आ गया। अब इस 40 को या तो हम इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 10 इंटू 4 में करेंगे। अब सपोज करो अगर 10 इंटू 4 में करते हो, टू ab से कंपेयर आपने किया तो 10 के स्क्वायर 400 आ जाएगा, 4 चौक 16 48 आ जाएगा, 148 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 139 दिया गया तो नहीं बनने वाला। अब 40 के आपने फैक्टर बनाए, क्या बोलो, 8 बना लिया, 5 बना लिया, √3 बना लिया। आपको तो सिर्फ a और b चाहिए, यहाँ 3 है तो ये इसके साथ किया, इसके साथ किया, तो आई एक 8 के स्क्वायर 64 आ गया, b की वैल्यू 50 25 थी, 75 आ गई, मतलब प्रूफ हो गया 64 75 139 होगा। बट ध्यान रखना 75 बड़ा है, 64 छोटा है। प्लस के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही है, बट माइनस के केस में तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 5√3 के प्लेस पे b 8 आ जाएगा, ये 5√3 आगे आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब आप लगा सकते हो आपका आंसर 50 25 थी, 75, ये 64 139 बना दिया। यहाँ प्लस था, प्लस लगा दो, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो। प्लस के केस में चाहे आप 8 + 5√3 लिखे तब भी सही है, चाहे आप 5√3 + 8 लिखे तब भी सही है, बट माइनस के केस में तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। बड़ी वैल्यू आगे होगी, छोटी वैल्यू पीछे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैंने बता ही दिया इसको। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे जो स्टूडेंट से लगते ही नहीं थे, चाहे जितने मैथ्स आती हो, हालांकि उन क्वेश्चंस को मैंने बाहर कर दिया।
19 प्लस 8 रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको पता है 2 आ जाएगा इंटू 4 आ जाएगा इंटू रूट 3 आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर में 16 3 19 प्रूफ प्लस लगा दो ये इसका आंसर है। अगला सवाल है आपके पास कि 10 प्लस 2 रूट 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 10 प्लस 2 रूट 21 का स्क्वायर रूट बेटा पूछा गया 2 आ जाएगा 7 3 21 होगा 7 3 10 होगा रूट 7 रूट 3 7 3 21 आ गया 7 3 10 आ गया प्लस लगा दो ये इसका आंसर होगा। तो इस पे आधारित सवाल आपको क्लियर हो गए कि नहीं बोलो जल्दी से क्लियर है इस पे। अगला टाइप ले हम लोग, अब इसमें और सवाल करेंगे लेकिन बाद में करेंगे इसी क्लास में ही होगा बट नया टाइप लेना। ओके ऑल क्लियर सभी को सभी बता दो जल्दी से भाई। ओके चलें बढ़ाया जाए आगे। अरे बोलो ना भाई चलो जैसे अगला सवाल आया बहुत आसान सवाल लेना ध्यान से समझना। रूट 7 प्लस रूट आपको 5 दिया गया अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 दिया गया। ध्यान से देखिएगा प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 दिया गया अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 दिया गया। अब इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। तो कैसे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले अगर इसका डिटेल हम लोग देखना चाहें डिटेल लगा सकते हैं। ये रूट 7 माइनस रूट 5 आएगा एंड बोलो क्या आएगा रूट 7 प्लस रूट 5 आ जाएगा। ओके डिटेल देख लो बस सेकंड का भी नहीं सवाल है ये सवाल ओरल लगा लोगे विदाउट पेन के बस ध्यान देना। ये रूट 7 प्लस रूट 7 तो रूट 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बना इसका इससे गुणा आ जाएगा तो रूट 7 माइनस रूट 5 का क्या बनेगा बोलो होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बना ले जाएंगे आप क्लियर। आप बताओ रूट 7 प्लस रूट 5 a प्लस b को होल स्क्वायर करके रूट 7 के स्क्वायर 7 आएगा रूट 5 के स्क्वायर 5 आएगा प्लस का क्या आ जाएगा 2 7 पर से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये क्या आएगा रूट 7 के स्क्वायर 7 रूट 5 के स्क्वायर 5 माइनस कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। नीचे आपको दिया गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बी a माइनस बी ए प्लस बी तो आपको पता है क्या होता है बोलो। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान में रूट 7 के स्क्वायर 7 आएगा बी के स्थान में रूट 5 के स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ 7 5 12 7 5 12 12 12 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 बटे 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा बोलो 12 आ जाएगा। तो ये इसका डिटेल होता है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होगा। तो क्या अप्रोच होगी क्योंकि इसमें बहुत सवाल आने लगे थे फिर इसका शॉर्ट बना लिया था मैंने 2013 बैच में बनाया था 2013 से इसका शॉर्ट कर लिया था। डायरेक्टली इसको हम लोग लगा लेते हैं जैसे मान लो दिया जाए आपको रूट ए अभी ये भी प्रूफ करके दिखा दूंगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। डायरेक्टली क्या बन जाता है ये बोलो ये फॉर्मूला बन जाता है 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बन जाता है। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। आपने देखा कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी बराबर 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे आप कंपेयर करो a के स्थान पे 7 दिया गया बाहर इन्होंने 2 दिया तो 2 लिख दिया। a के स्थान पे 7 आप कंपेयर करोगे a के स्थान पे बोलो कितना दिया गया तो a के स्थान पे हमें यहाँ 7 दिया गया तो हम लोगों ने a के स्थान पे 7 लिख दिया। अब बोलो b के स्थान पे क्या दिया गया तो b के स्थान पे 5 दिया गया 5 लिख दिया। नीचे क्या है बोलो 7 माइनस 5 इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया डायरेक्टली आंसर 7 5 12 आ जाएगा। और कहां से बना ये डिटेल इसका देख लो फिर सवाल पे चलते हैं हम लोग आपको रटना ना पड़े ताकि कि ऐसा होता है कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी आप रट के बैठ जाते हो तो आपको रटना नहीं है। आप जैसे इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का क्या आ जाएगा बोलो होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका इससे गुणा होगा तो रूट ए माइनस रूट बी का क्या आ जाएगा बोलो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा नीचे ए माइनस बी a प्लस बी ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a के स्थान पे रूट a था तो रूट a के स्क्वायर करोगे आ जाएगा b के स्थान पे रूट b था तो रूट b के स्क्वायर करोगे b आ जाएगा। क्लियर। अब आप बताओ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट a के स्क्वायर करोगे a आएगा रूट b के स्क्वायर करोगे b आएगा प्लस का क्या आएगा बोलो रूट a आएगा इंटू रूट b आ जाएगा।
आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। रूट a का स्क्वायर करोगे तो a आएगा, b का स्क्वायर करोगे b आएगा प्लस 2 रूट ab। रूट a माइनस रूट b का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा बोलो, a आ जाएगा प्लस रूट b का स्क्वायर b आएगा माइनस का 2 रूट a इंटू क्या आ जाएगा बोलो, रूट b आ जाएगा। अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। ये प्लस का था ये माइनस का था, बोलो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। a और a क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। b और b क्या आएगा, 2b आ जाएगा। अपॉन में क्या आया बोलो, a माइनस b आ गया। तो आंसर क्या आ जाता है इसका, 2a प्लस b अपॉन क्या आता है बोलो, a माइनस b आ जाता है। अभी प्लस वाला कर रहे हैं माइनस वाला भी करेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। कहाँ से बना वो आपने देख लिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, सारे हम लोग लेंगे यहाँ पे। ये तो स्टार्ट किया इसको। अब जैसे पहला सवाल भी हम लोगों ने लिखा था, √7 प्लस √5 लिखा था। अपॉन क्या था बोलो, √7 माइनस √5 था प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। इसका फॉर्मूला भी आपने लिख लिया, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। इसका फॉर्मूला आपने लिखा 2a प्लस b अपॉन a माइनस b। अभी माइनस का भी आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या, अगर यहाँ प्लस है तो समझ लेना यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क कब करेगा, जब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस होगा। क्लियर। अब सवाल डायरेक्ट लगा, 7 5 12 12 7 19 19 5 24, 7 से 5 गया तो 24 को 2 से काट दो, आंसर क्या आ जाए बोलो, 12 आ जाएगा। ये 2a प्लस b लिखो चाहे ना लिखो, सबको जोड़ डालो। आपने सबको जोड़ लिया, 7 5 12 12 7 19 19 5 24 और नीचे 7 से 5 गया तो आंसर क्या आ गया बोलो, 12 आ जाएगा। जैसे अगला सवाल आ गया, फिर अब आपको बताना है। अगला सवाल जैसे आ गया, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ध्यान देना, फिर दिया गया √5 माइनस √3 अपॉन बेटा दिया गया √5 प्लस √3। फॉर्मूला याद हो चाहे ना याद हो, 5 3 8 8 5 13 13 3 16। नीचे कितना था, 5 से 3 गया तो आंसर क्या आ गया बोलो, 8 है। मतलब सबको जोड़ रहे हैं, ऊपर जोड़ा आपने 5 3 8 8 5 13 13 3 16, 16 को 2 से काट दो, आंसर ओरल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरल क्रैक कर सकते हो। 7 5 12 5 3 8 8 5 13 3 16, 16 को 2 से काट दिया, आंसर आ गया। 7 5 12 12 7 19 19 5 24 होगा, 24 को 2 से काट दिया तो आंसर 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब मान लो अगला सवाल आ गया, ध्यान देना। चाहे जितनी कैलकुलेटिव सवाल इस पर हम लोग बना रहे हैं, बहुत सवाल मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। जैसे कि मान लो आपको दिया गया √51 दे दिया गया प्लस √50 दे दिया गया। अपॉन में क्या आ गया, √51 आ गया माइनस √50 आ गया, प्लस √51 आ गया, वो √51 आ गया माइनस √50 आ गया, अपॉन √51 आ गया प्लस √50। अब इसका आंसर पूछा है तो क्या बताओगे, क्योंकि 50 से 51 से 50 जाएगा तो नीचे तो एक ही आना, सीधे जोड़ दो। 50 50 100, 51 51 102, आंसर 202 हो जाएगा, है ना। बताओ कुछ है सवाल में, आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इसको जल्दी से बताओ। 51 प्लस 50 और जल्दी लगाना है। 51 50 जोड़ लो कितना होगा, 101। 101 का डबल कर दो, क्या आ जाएगा 202, क्योंकि 151 प्लस 50 101 होगा, आगे फिर यही जोड़ना हमको। तो 101 गुणे 2 करोगे 202, 51 से 50 के आंसर 1 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 202। बोलो बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। आपने जोड़ा 51 प्लस 50 101 होगा, इसको 2 बार हमें लिखना पड़ता, आगे फिर यही लिखते हैं। तो 101 का डबल करेंगे 202, 51 से 50 जाएगा नीचे, देखिए आएगा। बोलो भाई जल्दी से, बस लाइट है, ज्यादा लोग हैं। चलो ये बात क्लियर है, सवाल लिखें इस पे। अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है नहीं कि डाउट है कोई, आपको रटना नहीं है।
समझना है कि रटोगे तो क्वेश्चन भी हम फॉर्म करेंगे यहाँ पे बहुत सारे, तो आप गलत करना स्टार्ट करोगे। समझना है, ठीक है। अब जैसे इस पे मैं 4 सवाल देता हूँ, आपको बताने हैं चारों सवाल। कैसे सवाल इस पे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे पहले ही सवाल ले लेते, बहुत ध्यान से समझना। √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 प्लस √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब इस सवाल की अप्रोच क्या होगी, आप लगाओगे। मैं अगला सवाल लेता हूं। सेकंड सवाल है आपका, √21 प्लस √20 अपॉन √21 माइनस √20। फिर अगला सवाल है √41 प्लस √40 अपॉन √41 माइनस √40 प्लस √21 माइनस √20 अपॉन √21 प्लस √20। फिर अगला सवाल आ गया √41 माइनस √40 अपॉन √41 प्लस √40। 2 ही सवाल आएंगे शायद, 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ओके, चलो अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिया गया √101 प्लस √99 √101 माइनस √99 प्लस √61 प्लस √60 अपॉन √61 माइनस √60 प्लस √101 माइनस √99 अपॉन √101 प्लस √99। अगला है √61 माइनस √60 अपॉन √61 प्लस √60। ये 3 सवाल हैं, ये 3 ही आए हैं। कैसे आप लगाएंगे जल्दी से बताएं। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े सवाल को हम कैसे लगा पाएंगे विद इन 1, 2, 3 सेकंड के अंदर। जल्दी से कोशिश करें एक बार। बहुत ही आसान सवाल लिखे हुए हैं। तो जो लोग एडवांस की क्लास करना चाहते हैं तो 599 पूरे 1 वीक के लिए मैंने कर दिया है। 1 हफ्ते की फीस है ये, सॉरी कंप्लीट कोर्स की फीस है। ये ऑफर है आपके लिए। 999 रुपये फीस थी, 400 रुपये कम है 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर ये 99 हो जाएगी। अर्थमेटिक वालों के लिए 799 रहेगी। फिर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, NTPC एग्ज़ाम डाला है तो उसी को लेके चलेंगे अभी। और बाकी एग्ज़ाम आप CGL तक दे सकते हो यहाँ से। CGL का तो समझ लो पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल को एडवांस का आप देख रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कितना समय लगेगा। अभी रिसेप्शंस की क्लास आएंगी तो फिर मैं लाइव रहूँगा 1 आध दिन फेसबुक पे, और आप देख सकते हो, सोच समझ सकते हो, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। कंप्लीट कोर्स की है, ऑफलाइन ये खुल जाएगा तो 700 रुपये सिर्फ 1 घंटे की एडवांस की फीस होती है। 500 या 600, सॉरी 600 या 700 आप 1 घंटे में ऑफलाइन में पढ़ोगे, पूरे मंथली की फीस होगी। यहाँ 600 रुपये कंप्लीट कोर्स की फीस है। तो आप देख लो जैसा सही लगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स में आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो उनसे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इंडिया में फैले हुए हैं, आप क्लासेस करके देख सकते हो कहाँ से हमें सबसे आसान मिल रहा है, अच्छा मेथड मिल रहा है। आप क्लास उसके बाद ज्वाइन करो, ठीक है।
बट सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ तो सवाल ऐसे होंगे जो मिनी सेकेंड में लगेंगे, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा उनके। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी क्लास दोबारा से कर सकते हैं, अपडेटेड रहेगा। हम अपनी हर क्लास को अपडेट कर देते हैं, हर बार चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ। 50% पुराना, 50% एकदम नया, हर बैच में करता हूँ मैं। ये नहीं कि मैंने एक बार बना लिया तो वही पढ़ाते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे अर्थमेटिक क्लास लो, चाहे एडवांस की क्लास लो, हर 50% हर उस पर चेंज हो जाता है। चलो सवाल को लगाते हैं, डायरेक्ट लगा लेंगे हम लोग, पीछे देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये है तो इसका अगला पार्ट होगा। तो 5 3 8 8 दूनी 16, 16 को 2 से काटा, इसका आंसर 8 आ गया। 7 5 12, 12 दूना 24, 24 को 2 से काटेंगे 12 आ गया। तो 12 8 कितना होगा, 20 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ओरल देख के लगा सकते हो। 7 5 12, 12 दूना 24, 24 को 2 से काटोगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। 5 3 8, 8 दूना 16 को 2 से काटोगे 8 आएगा। 12 8 20, तो आंसर आपका आ गया सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको बेटा, अगला सवाल दिया गया, ध्यान से देखो। अगला सवाल भी बहुत आसान है, मैं लगाने की जरूरत नहीं है। 20 21 41, 41 दूना कितना आ जाएगा, 82 हो जाएगा। जब ये पार्ट है जिसका सेकंड पार्ट जरूर होगा। 40 41 81, 81 गुणे 2 करोगे 162 आ जाएगा। 82 162 जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। 8 से 14 के 4 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, बोलो 1 1 2 आ जाएगा। तो आंसर 244 आया है। वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका आ गया, बहुत आसान सवाल है, चाहे जितने बड़े सवाल पे फॉर्म हो गया है। अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी आप देखोगे कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब से इस सवाल में हमें देखना होगा 101 प्लस 99 कितना आएगा, बोलो। 101 प्लस 99 200 आ जाएगा। अच्छा 101 से 99 जाएगा 2 आएगा। 200 को 2 से काटोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, बोलो 100 आ जाएगी। आएगी 100, मिलाते हैं। यहाँ क्या आएगा, बोलो। सॉरी ये बेटा यहाँ पे 60 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया। अब बताओ 60 61 121 होगा। 121 का डबल करोगे 242 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 342 आएगा। कहाँ से गलती हुई है वहाँ पे, वो भी देख लो। 642 442, अरे वाह। अरे देवियों, अगर 101 से 99 जाएगा तो जरा बताओ कितना होता है, बोलो। अगर 101 से 99 को हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, नीचे यहाँ 2 आएगा। आप बताओ। ओ शिट, मैं ही गलत जा रहा हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी। 101 प्लस 99 200 आ जाएगा। 200 का डबल करोगे 400, 400 को 2 से काटोगे 200, सही है, सही। सॉरी सॉरी सॉरी, बोल रहे 200 प्लस 242 कितना आ जाएगा, 442। अनूप कुमार आपका 642 था। क्लियर है, लगा ले जाएंगे। हाँ ओके ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये टाइप आप लगा सकते हो। इसका माइनस पार्ट आता है। फिर इस पे सवाल कैसे आते हैं, मैंने तो इसको बताया है सिर्फ इसलिए कि ताकि आप सीख जाओ हमें आगे क्या पढ़ाना। सवाल आगे कैसे आते हैं, देखो एक झलक देख लो। क्वेश्चन आ गया आपका कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अपॉन में दिया गया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। प्लस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अपॉन दिया गया कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, बराबर आपको दे दिया गया 34। अब यहाँ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 2 3 4 5। आप बताओ, सवाल ऐसे सवाल आते हैं। इन सवालों के लिए मैंने इसको समझाया है, इसके लिए पढ़ा हम लोग। अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेते हैं हम लोग देखिए x प्लस रूट एक्स को बेसिक से कौन लगाएगा, बेसिक से लगाएंगे तो हम बहुत समय लेके चले जाएंगे। हम सवाल को विद इन सेकंडों में लगा लेंगे। हम अगर 2 को रखते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट यहाँ 2 आएगा, बट इसको रूट में हमें कन्वर्ट कर लेना होगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया कितना, 3 4 3 7 2 14, मतलब 2 गलत, 3 जैसे उठाया। अब बताओ यहाँ पे हम लोग इसको रूट x का फॉर्म देंगे। ध्यान से देखो, पूरा क्लियर ही कर देते हैं। यहाँ पे x दिया गया, अब यहाँ 3 रखते हैं तो 3 प्लस कितना आ गया, 3 के स्क्वायर 9, 9 से 1 8 आ गया। 3 को स्क्वायर में रूट में कन्वर्ट करेंगे, 9 आएगा, 9 8 17 17 दूना 34 बन गया, मतलब आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत घुमा घुमा के आते हैं। तो हम सवालों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। अभी आगे की क्लास हम मंडे को प्रोसीड करेंगे। मंगलवार को जो क्लास होगी वो एजप्शन से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी एक क्लास मुझे लेनी पड़ेगी इसकी। तो मंडे से जो होगी क्लास वो एजप्शंस पे होगी। चाहे सवाल जितना बड़ा दिया जाए, उन सवालों को 10 सेकंड के अंदर ही आप लगाओगे, सवाल का जितना टफ हो। ठीक है,
यहाँ भी है, यहाँ है, पहले इसको, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन ले लें, 599 रुपये फीस है आपकी, एक मिनट, ठीक है। 599 रुपये एडवांस की फीस है सिर्फ 1 वीक के लिए, इस फ्राइडे से अगले फ्राइडे के लिए, नहीं तो फीस फिर 999 रुपये हो जाएगी। और क्लास अभी मैं 2-3 क्लासें और दूंगा, फिर आप देख लो, 2 क्लासें और मिलेंगी आपको फेसबुक पे, देख सकते हो आप, बाकी टीचर से कंपेयर कर सकते हो पूरे इंडिया में। मैं नहीं कहता मैं ही बेस्ट हूँ, जो सही लगे उससे पढ़ो, ठीक है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।